जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुलश्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। इस्कॉन बहादुरगढ़ की जय। श्री राधा मदन गोपाल की जय। निताई चंद गौर सुंदर की जय। श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज झाझर शहर में रथ यात्रा महोत्सव है इस्कॉन बहादुरगढ़ के तरफ से। तो इस उपलक्ष्य में आज कक्षा में रथ यात्रा के बारे में ही आलोचना करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत से कोई श्लोक पढ़ के फिर चर्चा करेंगे। तुम्ही ब्रजेर जीवन ब्रजराजर प्राणधन तुम्ही ब्रजेर सकल संपदा कृपाद्र तुम्हार मन आशी जियाओ ब्रजजन ब्रजे उदय कराओ निज पद। ये पद पढ़ रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की 13वां अध्याय रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। ये श्लोक जो हम गा रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव से जगन्नाथ जी को ये श्लोक सुना रहे हैं। जगन्नाथ जी को अपने मन की भावना को व्यक्त करके कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे कि मैं स्वयं राधा रानी हूँ और ये जगन्नाथ जो रथ के ऊपर बैठा है वो कौन है? कृष्ण है। इसलिए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा गए, कंस को वध करने के बाद फिर जरासंध के साथ युद्ध हुआ, फिर इसके बाद फिर मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए। इसके बीच में 100 साल बीत गया ब्रजवासियों की और भगवान श्री कृष्ण के और दर्शन दोनों का मिलन नहीं हुआ। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जो कुरुक्षेत्र में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में फिर चंद्र ग्रहण के सूर्य पराग के अवसर पर फिर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और उनका बहन सुभद्रा वो साथ में रथ में बैठकर आए थे। साथ साथ सारे द्वारकावासी भी उसमें जदुवंशी सब समेत थे। और यहाँ से ब्रजवासी लोग ने भी वृंदावन से सब गए थे। कहाँ? कुरुक्षेत्र। तो इसलिए 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में मिलित हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और ब्रजवासी जन। तो इसलिए रथ के ऊपर तो देखे कि ब्रजवासी लोग की भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए हैं, एक राजा के रूप में स्वयं को सजा द्वारकाधीश के रूप में बड़े ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्य की मुद्रा में और बहुत ठाट बाट में बैठे हुए। हाँ, उनके सभी सैन्य सामंत हाथी घोड़ा सारे राजसिक ठाट बाट इनके पोशाक जो पहने हुए वो भी बड़े कष्ट है। ये सब देखकर ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्रज में जब भगवान रहते थे कैसे रहते थे? बाल बाल के रूप में रहते थे, गाय चराते थे, बांसुरी बजाते थे। भगवान ने ब्रज में कभी कोई अस्त्र शस्त्र धारण किया? चाहे कई राक्षस को मारे ब्रज में, लेकिन उस समय कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किए। चाहे पुतना से लेकर अघासुर बकासुर तक जितने भी सकटा जितने भी सारे राक्षस लोग हैं
कंस तक भी जितने राक्षसों को भगवान ने मारे, वृंदावन में कंस को मारे, मथुरा में धोबी को भी मारे मथुरा में, लेकिन किसी भी राक्षस को वध करने का समय भगवान कोई अस्त्र धारण किए नहीं, खेल खेल में केवल आए, बस समाप्त किए। लेकिन अभी तो बड़े ऐश्वर्य के साथ भगवान ने आए और सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, सारे उनके सेनावाहिनी भी साथ में हैं। तो इनको देखकर इस प्रकार राजवेश राजा के रूप में इनको देखकर गोपियों को, ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो लोग ने निमंत्रण दे रहे हैं कृष्ण को कि कृष्ण आप बहुत दिन इधर उधर बिताए हो, मथुरा में बिताए, फिर द्वारका में है, लेकिन हमारे बात भी सुनो, हमारे लिए भी आप ब्रज में पधारी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जगन्नाथ जी को। सोच रहे कि जगन्नाथ कौन है रथ के ऊपर बैठा? कृष्ण है। तो उसी पर श्लोक है, तुमी ब्रजेर जीवन ब्रज राजेर प्राणधन, तुमी ब्रजेर सकल संपद, कृपाद्र तुम्हार मन, आशी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। तुमी ब्रजेर जीवन ब्रजराजेर प्राणधन, तुमी ब्रजेर सकल संपद, कृपाद्र तुम्हार मन, आशी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। तुमी ब्रजेर जीवन ब्रजराजेर प्राणधन, तुमी ब्रजेर सकल संपद, कृपाद्र तुम्हार मन, आशी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम के प्राण और आत्मा है। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन हैं। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र ऐश्वर्य हैं और आप अत्यंत कृपालु हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों को जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरण कमल रखिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से अलग होने पर अपना निजी दुख प्रकट नहीं किया। वे वृंदावन धाम के अन्य सभी लोगों की दशा के प्रति कृष्ण का भाव को जगाना चाहते थे। यथा माता यशोदा, नंद महाराज, ग्वाल बाल, गोपियाँ, पक्षी तथा जमुना तट के भंवरे, जमुना जल, वृक्ष, जंगल तथा वृंदावन से मथुरा जाने के पूर्व कृष्ण से संबंधित सारे साज समान आदि श्रीमती राधा रानी के ये भाव श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे थे। अतएव उन्होंने भगवान जगन्नाथ तथा कृष्ण को वृंदावन लौट चलने का आमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा जाने का यही तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की। तो रथ यात्रा का उद्देश्य ही है कि जगन्नाथपुरी में जैसे मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा सुदर्शन के साथ वहाँ पर सदा निवास करते हैं।
तो काल भी हम चर्चा किए थे किस प्रकार उस जो मुख्य मंदिर जहाँ जगन्नाथ जी सदा विराजमान रहते उसी को द्वारकापुरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? द्वारका। ऐश्वर्य के साथ जगन्नाथ जी वहाँ रहते, लक्ष्मी जी का मंदिर भी साथ में, लक्ष्मी भी है। और वहाँ पर 8 प्रहर में 8 बार 56 भोग खाते हैं भगवान, 8 बार चढ़ता है। आपका फरीदाबाद में एक बार कहीं 56 भोग चढ़ेगा तो बैनर लग जाएगा। क्या बैनर लगेगा? 56 भोग की झांकी दर्शन। जगन्नाथ तो पुरी में 8 प्रहर में 8 बार 56 भोग खाते एक ही दिन में। तो इसलिए ऊपर ऐश्वर्य के साथ ये द्वारकापुरी है। लेकिन जैसे भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे हैं कि एक बार द्वारका में तो थे वो, लेकिन एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में आए थे अपने बड़े भाई बलराम और छोटे बहन सुभद्रा इनके साथ लेकर, और सारे यदुवंशी वसुदेव, देवकी, उग्रसेन ये सभी थे, शामिल थे, सभी आए थे कुरुक्षेत्र में, आए थे स्नान करने। तो यहाँ से ब्रजवासी लोग भी सभी, नंद महाराज, यशोदा, राधा रानी आदि सारे गोपो गोपी ये भी सब ब्रज से गए थे, वृंदावन से गए थे। कहाँ? कुरुक्षेत्र। आज भी जाते लोग, लाखों संख्या में आते कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए। सेमंत पंचक और ब्रह्म सरोवर में स्नान करते ग्रहण के समय। तो इसलिए इसी अवसर में ब्रजवासी लोग आए थे, यहाँ से द्वारका से गए थे तो मिलन हुआ था। लेकिन इसके बीच में जब से भगवान कृष्ण ने ब्रज को छोड़ के चले गए थे इसके अभी द्वारका में, फिर 100 साल बीच में बीत चुका था। लेकिन भगवान कई बार कहे कि मैं वापस आऊँगा ब्रज में, लेकिन कभी आए नहीं। उद्धव को भेजे पत्र देकर, इसके बाद बलराम जी भी गए कई बार, लेकिन भगवान ने कभी आए नहीं ब्रज में। दूसरे 100 साल की बात है जो मिलन है। कहाँ पर हुआ? तो फिर कुरुक्षेत्र में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि रथ यात्रा का तात्पर्य यही है कि हमें, मैंने भगवान तो थे मुख्य मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में थे, तो द्वारकापुरी में थे। लेकिन जब भी वो वहाँ से उतर कर कहाँ आ गए? रोड पर आ गए, तो सोचे कि मैं अभी कहाँ आ गया? कुरुक्षेत्र में आ गए। फिर जगन्नाथ जी के जो मुख्य रास्ता से वहाँ से खींच के जब गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं, तो गुंडीचा मंदिर का स्थान उसको कहते वृंदावन। क्या कहते हैं इसको? इसलिए रथ यात्रा महोत्सव का जो असली तात्पर्य प्रभुपाद कहते कि भगवान श्री कृष्ण को ले जाना कहाँ? द्वारका से भाया कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से वृंदावन। ये जो प्रोसेस है कुरुक्षेत्र से विशेष वृंदावन ले जाना जगन्नाथ जी खींचकर। जैसे ब्रजवासी लोग ने भगवान श्री कृष्ण को जब देखे 100 साल विच्छेद के बाद, वो कहे कि हे कृष्ण, रो रहे थे सारे, आपको हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी आप मिले हैं, बड़े अभी घोड़ा यदि जोड़े रहेंगे रथ में है, ये घोड़ा फिर आपको फिर वापस ले जाएंगे। रो रो के सारे घोड़ा खोल दिए उनके रथ से, खोल के क्या किए? 2 साइड में रस्सी बांध दी हैं। जो रथ में बैठ के आए थे द्वारकाधीश और बलराम, सुभद्रा सब जाए, तो उनका रस्सी, तो उनका रथ का जो घोड़े बंधे हुए थे, घोड़े को खोल के क्या कर दिए? रस्सी बांध दी 2 साइड। रस्सी का एक साइड में सारे ग्वाल लोग ने, ग्वाल जैसे नंद महाराज के नेतृत्व में एक साइड में सब पकड़े, दूसरा साइड में राधा रानी, यशोदा, राधा रानी के इनकी नेतृत्व में और दूसरे गोपियाँ लोग सब पकड़े एक साइड में रस्सी को, खींचने लगे, रथ को खींचने लगे। रो रहे थे और खींच रहे थे कि हम ले जाएंगे आपको। कहाँ ले जाएंगे? वृंदावन ले जाएंगे, आपको द्वारका वापस जाने नहीं देंगे। इसलिए यही जो उत्सव है जो ब्रजवासी लोग ने, ब्रज गोपी लोग भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा को कुरुक्षेत्र से खींच के ले जा रहे थे कहाँ? वृंदावन। इसी को ही रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। उसका असली तात्पर्य यही है, भगवान को हम खींच के ले जाएंगे। जहाँ पर रथ यात्रा का शुभारंभ होती है, स्टार्टिंग होता है, उसी को कहते हैं कि प्रकृति में ये भाव जगत में भक्त लोग उसको कुरुक्षेत्र ही समझते हैं। तो वहीं से फिर रथ को जो खींच के लेके जाएंगे, जहाँ पर रथ को तो पहुँचाएंगे, वो है क्या? वृंदावन। रथ यात्रा का ये महत्व होता है कि हमें भगवान को खींच के ले जा रहे हैं द्वारका से वृंदावन, लेकिन भाया कुरुक्षेत्र हो गया है। कुरुक्षेत्र से फिर खींच कर उनको ले जाते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं?
द्वारका से कुरुक्षेत्र तक तो घोड़े वाला रथ में बैठ के आए, घोड़ा जोते हुए थे। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद और घोड़े सब खोल दिया गया। फिर कुरुक्षेत्र से इनको रस्सी बांध कर ब्रजवासी लोग ने इनको पकड़ के खींच के लेके गए कहाँ? वृंदावन। यही है रथ यात्रा का असली तात्पर्य। जब भी भगवान वहाँ से भगवान के अपने मुख्य मंदिर से जगन्नाथ जी के वहाँ से उतार कर लाते हैं भगवान को, इसको कहते हैं, ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं पहंडी विजय। क्या कहते हैं? पांडु विजय। आजकल तो लोग कहते क्या? पांडु विजय। प्रकृति में इसका असली नाम है पौंड्र विजय। क्या कहते हैं? एक गजपति राजा थे, नेसरी, हाँ राजा, जिनको बाद में तो नहीं, पहले तो मुस्लिम लोग इसको अपने कब्जा में रखे थे। किसको? रथ। मुस्लिम के पहले फिर बुद्धिस्ट लोग भी इनको मंदिर को अपने अंडर में लेके रखे थे। उससे बुद्धिस्ट लोग तो इनके सब बंद कर दिए थे। क्या? इनकी सेवा पूजा, रथ यात्रा, महोत्सव सब बंद कर दिए थे। और तो बुद्धदेव को भगवान मानते हैं, जगन्नाथ जी को बुद्धिस्ट लोग क्या कहते थे? ये बुद्धदेव है, इसलिए बैठ के ध्यान करते थे। वो रथ यात्रा ये सब वो लोग पूजा नहीं करते। तो लेकिन हम दक्षिण भारत में एक राजा थे, तमिलनाडु के राजा, उनका नाम था पौंड्र विजय। क्या था? बड़े प्रतापी राजा थे और उनके मंत्री थे, उनके नाम था देवेश्वर। क्या था? तो देवेश्वर मंत्री ने राजा को सलाह दी कि देखिए राजन, ये चारों हमारा सनातन हिंदू धर्म की चारों धाम से एक धाम है। क्या? जगन्नाथपुरी। उत्तर में तो बद्रीनाथ है, दक्षिण में रामनाथ है, रामेश्वरम है, और द्वारकानाथ है, द्वारकापुरी पश्चिम साइड में है, और पूर्व में ये जगन्नाथ है। ये चारों धाम है हमारे सनातन धर्म के। लेकिन ये जगन्नाथ जी के मंदिर को ये लोग कब्जा करके रखे हैं, बुद्धिस्ट लोग। हमें इनसे मुक्त कराना चाहिए मंदिर को। इसलिए मंत्री की बात को सुनकर पौंड्र विजय राजा ने बहुत बड़े सैन्य बाहिनी लेकर उड़ीसा आक्रमण करके पूरा जगन्नाथ मंदिर को अपने कब्जे में ले लिए, भगा दिए सब। किसको? बुद्धिस्ट लोग सब भगा के फिर वो लोग ने हमारे जैसे हिंदू रीति में मंदिर को पूरा संस्कार करके फिर रथ यात्रा उत्सव फिर प्रारंभ किए। इसलिए कई सालों के बाद में जब ये जगन्नाथ जी को इसे पहंडी मंदिर का अल्टर से निकाल कर बाहर लाए थे कि मंदिर को पूरा संस्कार किया गया। तो इसलिए इसी राजा पौंड्र विजय के नाम की पर भगवान को जब अल्टर से उतार के लेके रथ तक जो लेके आते हैं, ये उत्सव का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। क्या? पौंड्र विजय। आस्ते आस्ते पांडु विजय, आजकल लोग होते पांडु विजय, भगवान को उठा के लाते हैं। एक दिल्ली में एक भक्त था, उसका नाम था परमेष्ठी। उसके पीठ में कुबड़ था, कुबड़ था, ऐसे थोड़ा ऐसे व्यंग चलता था। लेकिन उसके पास में एक अच्छा गुण था, कला था कि वो सिलाई का वो बहुत अच्छा से करता था। सिलाई स्टिचिंग बहुत अच्छा जानता था। सारा यहाँ तक इतनी नाम था कि दिल्ली के जो बादशाह थे, वो बादशाह भी मुसलमान के शासन था, वो भी अपने जितने कपड़ा बा जो कुछ सिलाई काम करते थे उसी से कराते थे। हैं? लेकिन ये परमेष्ठी हर साल रथ यात्रा में पूरी आता था, लेकिन इस साल जा नहीं पाया क्योंकि बादशाह ने कहे कि तब ये ठीक रथ यात्रा का 5-6 दिन पहले उसको काम दिए। उनका आसपास सीट में जो बैठते राजा बैठते, सीट का वो सिंहासन का कुशन, उनका पीलो तकिया सब रेडी करके देने के लिए। तो बोला, तो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन जगन्नाथ बोले बादशाह को नहीं मानूंगा तो फिर वो तो मतलब जेल में डाल डुबा देगा। तो बोला ठीक है। जगन्नाथ जी को तो प्रार्थना किया, उनसे बोला यहीं से मैं इस साल तो नहीं जा पाऊँगा, हो सकता बाहुड़ा टाइम में देखूँगा, ऐसे कह के रहा। लेकिन जिस दिन रथ यात्रा उत्सव आ गया तो देख रहा था सारे भक्त मिलकर जगन्नाथ जी को सिंहासन से उतार कर, जगन्नाथ जी को पहंडी कैसे भी जाता, हमारे जैसे थे कि उठा के ले जाते हैं, सब तो नहीं ले पाएंगे पूरी में। 7 फुट के विग्रह है,
7 फुट के लंबा, बहुत तगड़े हैं, वजन है। कमर में रस्सी बांधा जाता है, रस्सी बांध के इस साइड में 2 साइड में लोग रस्सी पकड़ के तो उनको उठाते हैं। कुछ लोग ऐसे उनके हाथ पकड़ के उनको भी उठाते, कुछ लोग पैर पकड़ते, सभी लोग मिल के हैं एक साथ 50, 60, 100 लोग मिलकर इनको उठाते भी लोग हैं। उठा के एक जगह से फिर भी पूरा उठा के ऐसे एक साथ नहीं ले पाएंगे, उठा के थोड़ा फिर आगे थोड़ा स्टेप लेके फिर रखते हैं उधर। तो वहाँ पर एक बड़ा कुशन डालते हैं, वो कुशन के ऊपर जगन्नाथ को ऐसे बैठा देते हैं। फिर वहाँ से फिर उठा के फिर आगे एक कुशन डालते हैं, फिर एक कुशन से उठा के फिर वो कुशन पर बैठाते हैं। ऐसा ही कर करके इनको रथ मैंने मंदिर से अंदर से रथ तक लेके आते हैं। इसी को कहते हैं पहंडी विजय, पहंडी करके ऐसे पहंडी मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप आगे आगे लेके जाते हैं। तो परमेष्ठी उस दिन देखा रथ यात्रा का सुबह टाइम हो गया, वाला जानता है कि हर साल जगन्नाथ जी ने मैंने मंदिर के अंदर से लगभग 8 बजे बाहर निकलते हैं। तो इसलिए उस दिन भी वो बैठ कर ध्यान कर रहा था जगन्नाथ जी को, हैं अभी जगन्नाथ किस रूप में मंदिर के अंदर निकाल रहे हैं और उनको उठा उठा के ला रहे पंडित लोग, हैं ला के रखे। देखिए कि अभी मंदिर के बाहर पर जगन्नाथ जी आ गए, लेकिन जगन्नाथ जी को जो उठा के रखे थे पंडित लोग एक कुशन के ऊपर बैठा है, बैठाते ही वो कुशन पूरा फट गया, फट जाता है सारे हुई इधर इधर बिखर गया। फिर आगे फिर जगन्नाथ जी को बैठाने के लिए वो कुशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुशन नहीं मिल रहा। तो वही परमेष्ठी वाला में तो ये बादशाह के लिए कुशन बनाया, बहुत कॉस्टली कुशन है, इसमें सारा हीरा लीला मोती माणिक के मैंने इसमें डेकोरेट किया गया, इसमें सजा गया। अरे एक साधारण मनुष्य बादशाह इसमें बैठने का थोड़ी है, इसके ये कुशन तो मेरा जगन्नाथ बैठने के लायक है। ऐसा कहकर मन में मन जगन्नाथ जी को ध्यान करके कुशन ऐसे मन से मन ध्यान में अर्पण कर दिया। किसको? जगन्नाथ जी को, पूरा भाव में देखा कि मैं ध्यान में देख रहा था, मैं कुशन दे दिया और लेके आगे ऊपर डाल दिया, सतकुशल जगन्नाथ वो कुशन के ऊपर बैठ गए। बड़े मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे जगन्नाथ जी। लेकिन इसका ध्यान तोड़ के देखा कि पीछे को देखा तो सत कुशन गायब है, कुशन है नहीं। बोला अरे मैं तो ऐसे कहीं मन में ध्यान करके चला गया कुशन, जब मैं अर्पण कर दिया ना मन में ध्यान में, जगन्नाथ जी प्रेम से दिया बैठने के लिए, तो ले लिए जगन्नाथ बैठे उसका पर। बोला उसी समय में बादशाह का आदमी आ गए, परमेष्ठी उसका नाम था परमेष्ठी। तेरा बादशाह बोला रे लेके आओ, जल्दी आओ, कुशन और पिलो सब लेके आओ। क्या करेगा? तो घबरा गए, बोला अभी क्या करूं, क्या बोलूं बादशाह। फिर भी साहस करी, बोला चलो जगन्नाथ देखेंगे। दोनों को मैंने पिलो को लेकर ऐसे ही आगे चला। तो ये कुशन कहाँ है? कुशन का है। बादशाह पहुँचते कहेंगे ये परमेश्वर कुशन कहाँ है? मैं जो आसन में बैठूंगा वो कहाँ है? तो निर्भीक हो वो बोल दिया। बादशाह जगन्नाथ ने ले लिए। बोला जगन्नाथ ले लिया? हैं जगन्नाथ कौन होता है? हमें सुना तुम्हारा हिंदू लोग का एक देवता है जगन्नाथ, उधर रहता है, इधर से दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर में। अब तो वहाँ कैसे 2000 किलोमीटर दूर से करे, यहाँ से कुशन कैसे ले लेगा? हैं जानता है किसके साथ बात करता है? उसमें इतने हीरा लीला मोती माणिक के डायमंड सब इतने मैंने मैं दिया था उसको, सब डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए। तो इसमें सब सजाया था। बोला हाँ सब सजाया था। तो उसको जगन्नाथ कैसे लेगा इतना दूर से? तो ले तो लिए मन में मन दे दिया उन्हें। वो बहुत गुस्सा हुआ बात से, बोला कि जेल में डाल दो इसको। क्या किया पता नहीं, कहाँ बेच दिया, क्या किया, जेल में डाल दो, बाद में देखेंगे इसका विचार होगा। अभी लेके तुरंत इसको जेल में डाल दो, खाना पीना कुछ नहीं देना, हाँ बेड़ी लगा देना उसके हाथ में पैर में, जेल के अंदर डाल देना, खाना पीना कुछ नहीं देना। बड़ा बंदे को लेके डाल दिए जेल में से। डाल दिए तो बैठ कर भक्त था वहाँ जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा, हाथ जोड़ के बैठा था जेल में, रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु आप तो सब जानते हैं, हाँ मैं तो निर्दोष हूँ, मेरा क्या दोष है, लेकिन मुझे जेल में डलवा दिया, ये खाना पीना भी बंद करा दिया। हे प्रभु आप जैसे हम सब समय सुना में आप कितनी भक्तों को सदा रक्षा किए हैं।
आप रावण का भाई विभीषण आपके शरण में आया था, आप उसको रक्षा किए। गजराज ने मगर की आए कमल में, मगर उसके पैर में पकड़ा था, उन्होंने कमल के फूल ऐसे बढ़ा के आपको प्रार्थना किया था, आपने उसको रक्षा किया। द्रौपदी की बुरी सभा में आप हैं उसकी लाज बचाई। ये मृगणी के पास जंगल के बीच में मृगणी अपने बच्चों के साथ हैं विपद में पड़ गया था, चारों साइड आग लग गया था और बेहद मैंने उसको शिकारी भी मारने के लिए तैयार था, वो भी आपके स्मरण किया था, आप उसको रक्षा किए थे। महाभारत के युद्ध में इतनी लाखों लाख और सैन्य सामंत इधर उधर भागते थे, उसके बीच में एक छोटा सा पक्षी, छोटा पक्षी ने एक क्या दिया था, अंडा दिया था, और वो भी अपने बच्चे छोटे छोटे अंडा से फिर बच्चे सब छोटे छोटे निकले थे, मैंने निकालने वाले थे। उस स्थिति में वो देखा कि आगे उठते सैन्य सामंत सब मेरे वो पैर डाल देंगे तो मेरे सब नष्ट हो जाएगा पैर हैं। वो भी बड़ा दुखी होकर वो आपको स्मरण किया, तो आपने उसको घंटे के बड़ा घंटे को लेकर उसके ऊपर डाल दिए। इसी रूप में पूरा महाभारत युद्ध चल गया, वो उसका जान बच गया। आपने तो कितने संकट में कितने लोगों को रक्षा किए, मैं आपके बारे में महिमा क्या कहूँ प्रभु। और ये परमष्ठी अभी जेल में, आप कहें भक्त आप सब जानते हो प्रभु। ऐसे कहा कि बड़ा प्रार्थना करते करते नींद आ गया, थोड़ा सा आँख भी लग गया, शाम हो गया था, रात हो गया, तो सो रहा था। तुरंत देखा कि हठात उसके जेल के जो कमरा में था वो कमरा पूरा आलोकित हो गया, प्रकाश सर्वत्र फैल गया है, फैल गया। तो वो थोड़ा चमका देखा कि सामने जगन्नाथ खड़े, साक्षात जगन्नाथ उनके सामने खड़े, उनके शरीर का कांति सारों से आलोकित किया है। जगन्नाथ जी कहे कि परमेष्ठी क्यों भयभीत हो रहा है? भगवान ने इसको प्रसाद भी दिया, महाप्रसाद खाने के लिए दिए। नहीं मेरा प्रसाद खा। उसका जगन्नाथ जी खाली उसके ऊपर दृष्टिपात करते उसका सारा बेड़ी खुल गया, हाथ पैर में जो बेड़ी लगा था खुल गया। बोले प्रसाद खा, आराम से इधर रहो। अभी मैं से वो राजा को देखता हूँ, बादशाह को देखता हूँ, और जेल का दरजा खुल गया, तुम जाना तो जा सकते हो, तुम्हारा इच्छा तो बैठ के भजन करके चले जाओ, अभी तो तुमको मैं मुक्त कर दिया। लेकिन वो बोला नहीं, ये बादशाह कि खुद ही खुद बोलेगा जाने के लिए तो चले जाऊँगा, नहीं तो फिर और फिर बिल्कुल पकड़े आ जाते हैं। वहीं बैठ के भजन गाते रहा। जगन्नाथ जी ने बादशाह के पास गए हैं, रात में सो रहा था, उसको जाके 2 चाबुक लगाए हैं, चाबुक हाथ में था। बोला कि मूर्ख बादशाह तुझे पता नहीं है, हाँ मैं ही तेरा अल्लाह हूँ। बोले मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, मेरे ही कृपा से तू बैठा है बादशाह की पोस्ट पर। ये दुनिया के सभी जितनी भी वस्तु ये सब मेरा है। ईशावास्यम इदम सर्वम जत्किंच्या जगत्याम जगत, ये जगत में जो कुछ भी देखता है जड़ चेतन वस्तु सारे संपत्ति मेरा है। मैं ही लक्ष्मी का श्री जी की पति हूँ, हैं? मेरे भक्त ने मुझे कुसुम दिया बैठने के लिए, तुझे इतनी अहंकार है, कुसुम तेरा नहीं, तू सोचता तेरा कुसुम है, ये दुनिया के सारे वस्तु मेरा है। मेरा भक्त मुझे कुसुम दिया तो तुम्हारा क्या हुआ? तो उसको बंदी बना दिया, खाना पीना लड़कर जेल में डलवा दिया। हाँ अभी तुझे मैं जब बोल रहा हूँ स्वयं जाकर उसी चरण में गिरकर माफ़ी मांग के इसको जेल से मुक्त कर देना। इतना ही नहीं, कल सुबह तो इसको पूरे बहुत सुंदर रथ या सुंदर हाथी को सजाकर उसकी पीठ पर मेरे भक्त को बैठाना, परमेष्ठी को, और ये घोषित करना तुझे अपराध किया है, सारे पब्लिक के बीच में सबको बोलना मैं ऐसा ऐसा अपराध किया। हाँ ये महान जगन्नाथ जी के भक्त है। और ये कुशल ये बोला था जगन्नाथ ले लिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मैं इसको जेल में डलवा दिया था। लेकिन जगन्नाथ जी ने मुझे आकर साक्षात दर्शन देकर और उसको खोल देने के लिए और पूरा जिंदगी के लिए खाना पीना उसका सारे व्यवस्था कर देने के लिए। इतना ही नहीं, कहे कि तो परमेष्ठी को अपने राजगुरु के रूप में भी स्वीकार करना, नहीं स्वीकार करोगे 2 चाबुक और लगाए। कहे कि अभी हो गया, मैं जा रहा हूँ, याद रखना
बादशाह को बिल्कुल स्वप्न देख रहा था ना, क्या कर रहा था, देख रहा था कि सत्य को ये चाबुक का सो दाग है, शरीर में पिटाई किया था तो चाबुक का सो चिन्ह है। भयभीत हो गया, डर के भागा सीधा जेल, जाके उसको खोला, किसको, परमेष्टि को खोल दिया। खोल के उसके प्रणाम किया, उसको बोला, वो नहीं बादशाह आप मुझे, बोला हाँ तो जगन्नाथ जी का जो कहा था मैं वो समझ गया, जगन्नाथ ने क्वेश्चन सत को सत ले लिए थे हैं, अभी मुझे आकर साक्षात, हाँ मुझे पिटाई भी खा लगाए चाबुक में, बोले विश्वास नहीं किया बात को, मुझे अभी विश्वास हो गया तुम सत्य बोला है। और जगन्नाथ जी ने मुझे बोल की कि मैं ही तेरा अल्लाह हूँ, भगवान दो नहीं होता है, भगवान एक ही होता है। इसको अलग अलग नाम में अलग अलग लोग पुकारते हैं। और तो उन्होंने मुझे बोला आपको मेरे राजगुरु के रूप में, मेरा गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए यदि नहीं स्वीकार करूँगा, तुमको सम्मानित नहीं करूँगा तो जगन्नाथ आके मेरे सर्वनाश करेंगे, बोले कि तेरे वंश समाप्त कर दूंगा। कृपा करके आइए। परमेष्टि फिर दूसरा दिन के सुबह विशाल हाथी को सजा कर उसके पीठ पर बैठाया और स्वयं भी बैठकर अनाउंस करते करते गया, ये परमेष्टि आज से मेरा आध्यात्मिक गुरु है, ये हमारे राजगुरु के पद पर इनको हम अधिष्ठित अभिषिक्त किए हैं। और कहा कि मैं ऐसे अपराधी हूँ, इनकी वचन में विश्वास नहीं किया था, इनकी कुशन, मेरा एक कुशन बनाने इनको दिया था, कुशन को उन्होंने कहाँ गया मैं पूछा, लेके नहीं आया था, बोला खाली पिलो लाया था, बोला कि जगन्नाथ ले लिए। अब मैं इसको ऐसा विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं दंडित किया था, इसको जेल में डाल दिया था, इसको बहुत फटकारा था, डांटा था, लेकिन सत को सत जगन्नाथ जी ने आए और आकर मुझे बहुत डांटे हैं। और अभी से ये भगवान जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त हैं। कौन? परमेष्टि। आज से इनको कुछ भी कोई खाना पीना रहना कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। ये राजगुरु के रूप में सम्मानित हुए, इनके सारे खर्चा कौन वहन करेगा? राजा ने, बादशाह ने वहन, हमारा परिवार वहन करेगा। और कुछ बड़ा जमीन भी इनको दिया, जिस जमीन के ऊपर टैक्स लगा कि वो अपना जीविका विवाह कर सकते। तो इसलिए ये पहंडी विजय के साथ ही आता है कि पहंडी विजय जो लाते थे, पहंडी विजय के सामने ये परमेष्टि पहंडी विजय के समय ही आसन को उठा के दे दिया था। आगे आगे रथ फिर इनको उठा के से लाते हैं जगन्नाथ जी को आसन है। मेन गेट में आदमी पहुँच जाते हैं, मेन गेट के बाहर लेते तो फिर वो लेके रथ में बैठा तो गजपति राजा आते हैं, आके क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं। पहले शंकराचार्य आके वहाँ पर जगन्नाथ अष्टकम गाते, रथ का परिक्रमा करके वो चले जाते। बाद में जा पुरी के जो गजपति राजा आते हैं आकर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू कैसे बनता है? जो महाराज प्रतापरुद्र के समय में चैतन्य महाप्रभु थे उस समय वो झाड़ू पूरा सोने का खड़िका लगता था उसमें। अभी तो पूरा सोने का खड़िका का नहीं होता है, एक खड़िका उसमें सोना का रहता है और सब नारियल का। तो झाड़ू लगा, राजा आके झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पर गुलाब जल, चंदन, गुलाब के जल, ऐसे सुगंधित जल रास्ता में पूरा छिड़कते, पर झाड़ू लगाए फिर पानी छिड़कते हैं। छिड़कने के बाद कौन जाता है? जगन्नाथ के रथ चलता है, उसी के ऊपर है पवित्र किया जाता रास्ता के ऊपर है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा जह स्मरे पुंडरीकाख्य स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो एक साल झाड़ू पहर, ये छेरा पहरा का साथ भी एक लीड़ा संपर्क है, एक बात कहा जाता है। झाड़ू लगाते क्योंकि एक साल महाराज प्रताप उसी वंश में आप इनके पूर्वज थे। पुरुषोत्तम देव द्वितीय, गंगा वंश के राजा थे पुरुषोत्तम देव द्वितीय। तो उन्होंने जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे। लेकिन इसके पहले इनके कांची एक दक्षिण भारत में कांची है, विष्णु कांची, शिव कांची, कांचीपुरम कहते हैं। तो कांचीपुरम से वहाँ कांचीपुरम में जो राजा थे उनके नाम था सालो नरसिंह। उन्होंने
एक बार पुरुषोत्तम देव जब ऐसे भ्रमण करते करते तीर्थ भ्रमण में कांचीपुरम गए थे, तो राजा ने राजकुमारी और इनकी मिला, और राजकुमारी का नाम था पद्मावती और पुरुषोत्तम की मिलन हुआ था। तो लोगों ने परस्पर को वर्ण करने के लिए निर्णय कर लिया था। इस बात को जानकर कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव को अपने घर में बुलाया, राजमहल में बुलाकर इनको बोला कि मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मैं आपको कन्यादान करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री आपको चाहती है। और पद्मावती के पानी ग्रहण करने के लिए कितने बड़े बड़े राजा लोग हैं, सभी लोग लड़ाई, लेकिन मेरी पुत्री आपको ही वरण करना चाहती हूँ। लेकिन राजा कहे कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, हमारा रथ यात्रा का समय आ गया, मैं जा रहा हूँ जब पूरी जगन्नाथ में रथ यात्रा में मुझे मेरा सेवा है। तो राजा ने जब ऐसे कहे कि आया तो मंत्री कहते मंत्री को बात में प्रस्ताव दे के वो भेजे थे, लेकिन फॉर्मालिटी पूरा एकदम विधिवत ने कही जा कहते कि मंत्री पुरुषोत्तम देव ने राजा को भी इनवाइट किए। पुरुषोत्तम ने सालों नरसिंह आप भी चलिए, रथ यात्रा का दर्शन कीजिए, हैं पूरा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, लाखों लोग आते हैं। ऐसे उत्सव और कहीं नहीं होता। ये संपूर्ण विश्व के सर्व प्राचीन महोत्सव, ये तो सत्य युग में महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा प्रारंभ किया गया था उत्सव, हैं। लेकिन राजा कहे कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मंत्री को भेजता हूँ, ये मंत्री जाएगा। ये प्रस्तुत जो विवाह का प्रस्ताव ये भी विधिवत लेके जाएगा, साथ में रथ यात्रा। तो वो आया मंत्री, और राजा ने कहा कि रथ यात्रा देख के जाओ। मंत्री फिर रहा। रथ यात्रा के दिन देखा कि राजा तो आए, लेकिन राजा जाके क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं रास्ता में। तो मंत्री को कहा कि ये राजा है कि मेहतर है? उत्कल उड़ीसा प्रदेश पूरा राजा है, गजपति है, कर्नाट वर्गेश्वर, तो 1000 और 1000 कितनी बड़ा उपाधि इनका है। अरे ये क्या कर रहे, लाखों पब्लिक के बीच में रोड में झाड़ू लगाता है, और इसी को हम राजकन्या देंगे शादी के लिए। चांडाल की वृत्ति कर रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। वो तो वहीं से निकल गया कांचीपुरम, जाके कहा कि राजा को सालों नरसिंह को बोला कि ये किसके साथ आप राजकन्या को शादी कराना चाहते हैं? मैं देखा है मेहतर है, वो रोड में झाड़ू लगाता है लाखों पब्लिक के बीच में, इसको नहीं देंगे कन्या। तो उसकी बात में वो भी बहुत गया, कौन? कांची के राजा। वो बोला हाँ सही बात है। तो वो दूसरा लेटर लिख के भेज दिया पुरुषोत्तम देव को, बोला कि मेरा कन्या जो पद्मावती को कहा था आपके साथ शादी कराऊंगा, अभी शादी नहीं दूंगा। आप तो मेहतर के काम करते हो, रोड में झाड़ू लगाते हो। हमारा मंत्री देख के आया, मैं किसी भी हालत से मेरा कन्या को तो आपको नहीं दूंगा, मेरे वचन में वापस ले लिया। हाँ, तो पुरुषोत्तम देव तो एकदम क्षत्रिय है ना। हाँ? शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्धि चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्च ख्यात्रं कर्म स्वभाव गरम हो गया पूरा। भला ये मूर्ख जानता नहीं मैं झाड़ू किसके लिए लगा रहा था। अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा उत्सव में उनकी रास्ता मैंने उनके सामने उनकी सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए झाड़ू लगा रहा था। ये मुझे मेहतर का, इसका जो लड़की है ना जिसको मना कर दिया मेरे को शादी नहीं, इसको जब मेहतर के साथ यदि शादी नहीं करा दूंगा, मेरा नाम पुरुषोत्तम देव नहीं। गुस्सा होकर तो वहीं से निकल गए, अब सीधे युद्ध निकल गए। सालों नारसिंह तो गणेश जी का भक्त था, वो गणेश का पूजा करता था गणेश। तो वो गणेश को देख प्रार्थना किया युद्ध में जीतने। पुरुषोत्तम देव अपने टेंट लगा के राज्य में पहुंच गए, कांची का सीमा में टेंट लगा के वहाँ रात्रि विश्राम कर रहे थे। एक सालों नारसिंह गणेश को प्रार्थना किया, नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनं प्रभु मम विघ्न निहत्यासु सर्वसिद्धि प्रादुर्भूमि। मतलब भी क्या होगा युद्ध में थोड़ा मदद कीजिए, गणेश को प्रार्थना की। तो ये जो टेंट लगा कि सब सैन्य सब रुके थे रात, इनका टेंट में आग लग गया। किसका टेंट में? पुरुषोत्तम देव। तो युद्ध नहीं कर पाए, फिर भाग के वापस आ गए। हैं, लेकिन युद्ध सत्य था कि युद्ध में यदि कोई जीतेगा, जो जीतेगा हारने वाला का इष्ट जो होगा उसको उठा के लाके अपना इष्ट के सामने रख देगा, अपने पीछे रख देगा। जैसे कांची राज का इष्ट कौन थे? गणेश। कहे कि आप युद्ध करोगे हे पुरुषोत्तम देव, यदि हार जाओगे ना
मैं तुम्हारा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी को उठा के ला के रख दूंगा किसका पीछे, मेरा गणेश का पीछे रख दूंगा। पुरुषोत्तम तो भाई कह के ठीक है, यदि आप हार जाओगे तो मैं भी तुम्हारे गणेश को उठा के ला के जगन्नाथ जी के पीछे रख दूंगा। बोले ठीक है, और तुम्हारी जो पुत्री है पद्मावती, इसको एक मेहतर के साथ, एक चांदलाल के साथ शादी करा दूंगा। तो बोला बड़ा घंबा, तो इधर आग लगी तो चला गया। लेकिन राजा जो वापस जा रहे थे, रास्ता में एक साधु की, संत की आश्रम था, बड़े प्यासी रहते हो संत में, आश्रम में जाके थोड़ा पानी मांगे पीने के लिए, उन्होंने पानी तो ला के दिया। और निकले, राजा को इतने दुखी देखकर, मुख पूरा सूखा हुआ है ऐसा देखकर, क्या कि गजपति राजा आपको क्या दुख हुआ, क्यों ऐसे बड़े दुखी लग रहे हैं? तो उन्हें सारे कहानी कहा कि मुझे ऐसे ही कांची का राज मुझे अपमानित किया है, मुझे मेहतर कहा है, मैं जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाता था रथ यात्रा में। हैं? तो साधु कहे कि आप जाने का टाइम युद्ध करने का जो गए, जगन्नाथ जी से परमिशन लेके गए थे, उनको पूछते हैं, उनके आशीर्वाद लेके गए थे? बोले नहीं, मैं तो पूरा गुस्सा में था, तो सीधा वहीं से निकल के गया था। बोले इसीलिए अभी जाइए जगन्नाथ जी के पास, हैं, अपना दुख बताइए कि उन्हीं के लिए तो आप लड़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि आप उन्हीं के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो आप लोग मेहतर का है। और फिर युद्ध के लास्ट में कहा कि जगन्नाथ को अपने गणेश के पीछे रखे देगा, बोला उसका इतना हिम्मत है, आप ये बात वही है जगन्नाथ जी को। तो पुरुषोत्तम देव आके जगन्नाथ जी के पास रो की प्रार्थना की, प्रभु ये तो केवल मेरा अपमान नहीं है, ये आपका भी अपमान है। युद्ध में मैं हारूंगा तो आपको उठा के लेके वो अपने गणेश का पीछे रख देगा, बोला है। मैं तो आपकी रथ के सामने झाड़ू लगा रहा था, ये इतनी मूर्ख है, मुझे क्या क्या कहा, ये चांडाल कहा, मेहतर कहा, हैं। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराने लगे कि हे राजन भयभीत मत हो। ये कहते कि वो सपने में रात को कहे कि तुम जाओ इस टाइम युद्ध में, अभी मैं, तुम तो मुझे पहले प्रार्थना नहीं किया, मुझे अनुमति नहीं दिया, ऐसे गुस्से में चला गया, लेकिन इस टाइम तेरा जय होगा, मेरे को जो बल दिया है, आज जाओ, हम दोनों भाई जाएंगे युद्ध करने। कौन कौन? मैं जाऊंगा, कृष्ण जगन्नाथ, और मेरे बड़ा भाई कौन, बलराम, दोनों भाई हम जाएंगे इस टाइम युद्ध में, और तुम्हारे युद्ध में निश्चित रूप में तुम्हारा जय होगा, चिंता मत करो। जब ऐसा आदेश सुना राजा ने, जगन्नाथ जी ने कहा कि फिर भी डाउट था उसको, बोले तो दारू ब्रह्म है, हैं, लकड़ी का विग्रह बैठी हुई है मंदिर में, ये बोले युद्ध जाएंगे युद्ध करने, ये कैसे युद्ध करेंगे जाके? तो उसको थोड़ा सा फिर भी डाउट, फिर चलो जगन्नाथ जी ने देखे कि ये डाउट कर रहा है, मन में इसका शंका हो रहा है, इसलिए दोनों भाई दो घोड़ा में बैठ के गए, सैनिक बन के, काले घोड़ा में जगन्नाथ, सफ़ेद घोड़ा में बलराम, बैठ के पूरा सैनिक के तरफ तलवार लेकर ऐसे बस बैठ के गए। राजा को जो अविश्वास हो रहा है, इसलिए भगवान ने उसको भी विश्वास दिलाना चाहते थे, किसको? गजपति राजा को। तो इसलिए जाके जा रहे थे उड़ीसा में, रास्ता में कंचन जाने, एक लेक, बहुत बड़ा लेक आता है, ह्रद, प्रसिद्ध ह्रद है, चिलिका ह्रद, बहुत बड़ा ह्रद है। तो उसी ह्रद की साइड लेकर रास्ता जाता है। अभी जगन्नाथ बलराम घोड़ा में चढ़ के उसी के साथ साइड में जा रहे थे, लेकिन उसी गांव में, अभी इसके गांव का नाम तो मानिकपटना हो गया, उसी मानिक के नाम से ये बुढ़िया ने दही बेचती थी। उसका घर का एक का काम है कि दही बेच के, उसका एक दो गाय थे, गाय का दूध निकालना, उसे दही, फिर दूध में क्या दही बना, इनको दूध को उगालना, फिर दही बना बैठाना, और दही से माखन घी ये सब बनाना, ये सब काम लग रहे थे। जगन्नाथ दर्शन के लिए नहीं जा पाते थे, लेकिन पंडित जी की कथा सुनने के लिए डेली जाते थे, जाकर सुनते थे कथा। उनके गांव में पंडित थे, पंडित जी ने कथा कहते थे। पंडित जी सुन रहे थे कि बोल रहे थे कि ये जो ब्रज में ये जो कन्या है ना, हर घर में जाके माखन चोरी करता है, उसकी माँ ने तो बहुत सुंदर माखन बनाता है, पद्मगंधा गाय से दूध निकाल के फिर उससे बहुत सुगंध, बहुत सबसे बेस्ट माखन बनाती। कौन? माँ यशोदा ने। लेकिन ये कन्या ने फिर भी जाते हैं चोरी करने के लिए, सब गोपिया के घर में घुस के चोरी करता है, माखन चोरी करता है। गोपिया लोग इसे पकड़ लेते हैं, बुलाते तो उसको, चाहते गोपिया लोग ने इसको आया हमारे घर में,
लेकिन इनके घर में जो कन्हैया जाकर माखन खाते हैं फिर उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के ला के फिर कंप्लेंट करते हैं। किसको? माँ जोशीला। हमारा घर में कन्हैया चोरी किया, वो बोलता मेरा घर में आया, वो घर में आया। फिर जब एक दिन में कन्हैया नहीं जाएगा तो फिर दुखी हो जाते हैं। फिर बुलाते आओ मेरे आंगन में, आओ नंदलाल, हैं आओ दुलाल। फिर बुलाते हैं, फिर भगवान जाते हैं, माखन पर खाते तो फिर उसको पकड़ लेते। मानिक में सोचते थे ये कैसे कैसे लोग हैं, बुलाते कन्हैया को ऐसे पकड़ा के फिर उनको पिटाई खिलाते हैं, माता माँ से यशोदा से गाली खिलाते हैं और ये आनंद उठाते हैं। यदि मेरे पास आते ना, मैंने सारे माखन दही इनको खिला देती, बड़े प्रेम से खिलाती, ऐसे कहती थी, डेली भागती थी, अंतकाल में सोचती थी। आप तो माँ इसलिए कृष्ण बलराम जानते थे उसके भाव को, हैं। तो देखिए कि बैठ कर दही और छाछ बेच रही थी, और दोनों भाई उसको देख वहाँ घोड़ा से उतर गए, कहे कि बोलो हैं ये माता जी हमको पिलाओ, हमको बड़ा प्यास है, धूप में पीना चाहते। क्या? तुम्हारे माखन, तुम्हारे जो ये दही रखा है, छाछ रखा है, ये हमको दो आप पीने के लिए। बोले हाँ पियो पियो। वो दोनों मटका उठा लिए, दोनों बहुत देख रहे, एक एक मटका उठा के सब खत्म कर दे, खा पी लिए। पी के वो अपना घोड़ा में चढ़ के फिर जा रहे थे। बोले पैसा दो। वो तो पूरा मोहित भी थी, वो तो देख रही थी कितना सुंदर है दोनों, हैं। ऐसे देख रही थी, उसको भाव में आ गई थी, लेकिन देखा कि ये तो जा रहे, पैसा तो नहीं दिए, मैं आज घर चावल कैसा लेके जाऊँगा, घर में चावल लेके खरीद के दूँगा तब तो घर में भात खाएंगे लोग। तो बोला पैसा तो दो। बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो सैनिक है, युद्ध करने जा रहे हैं, तुझे पैसा कहाँ से देंगे? बोले पैसा नहीं है। रोने लगी वो, बोला मैं आज कैसे, मेरे घर सारे भूखे रह जाएंगे, हैं। रोने लगी तो फिर मेरा काले वाला जो वो था जगन्नाथ, वो घोड़ा से उतर कर अपना अंगुली से एक मुद्रिका निकाले, देखिए अंगूठा दिए, बोले रखो, ये रखो, हम तो सैनिक हैं, हमारे पीछे हमारे राजा आ रहे हैं, ये राजा को मुद्रिका से दिखाना, इनको दे देना, वो तुम्हारा पूरा पेमेंट कर देंगे। तो और कोई तो इसका पर उपाय भी नहीं था, देखते रहा, ये चले गए बस। मुस्कुराते हुए बुढ़िया को देखकर आगे निकल गए। ये खड़े होकर ऐसे मुद्रिका को देखा, राजा कुछ समय बाद राजा है, क्योंकि ये लीला भगवान ने की, क्योंकि इसको राजा को डाउट था कि जाएंगे कैसे युद्ध, जा रहे कि नहीं। तो इसको राजा को विश्वास देने के लिए देख गए कि नहीं, मुद्रिका से देख ही गए। और मानिक का इच्छा थी कि माखन और भगवान को दही खिलाने की बहुत इच्छा की थी, इसलिए उसका इच्छा भी पूर्ण किए हैं। यदि प्रेम से कोई ऐसा इच्छा को अंतकरण में पोषण करता है, भगवान इसका इच्छा पूर्ण किए थे। रामलीला में और सबरी ने डेली बेर इकट्ठी कर करके बुरी में भर भर के रखती थी। इनके गुरुजी ने कहा था एक दिन राम आएंगे आश्रम में, इनकी अच्छा से सेवा करना, इनकी प्रक्षालन करना, इनको खिलाना। तो गुरु तो देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी सबरी को विश्वास था गुरु की वचन में। हर दिन बेर इकट्ठी करके ला कर बैठते थे, कभी राम आएंगे। अरे एक दिन सतकुशत राम आए, खाए उसके हाथ से बेर। यदि कोई विश्वास किसको होता है गुरु वचन में, उसकी निश्चित रूप में इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो मानिक क्या इच्छा भी पूर्ण की, उसका जो वो दही खिलाना चाहते थे खाए, राजा को विश्वास दिलाने के लिए मुद्रिका भी इसको दिए, राजा को देने के लिए। राजा पीछे से आया, ये तो बीच में खड़ा होके ऐसे हाथ ऐसे ही मुद्रिका दिखा रही थी। वो बोले क्या ये रास्ते के बीच में बुढ़िया क्यों खड़ा हो गया, ये ऐसे क्या दिखा रहा है? और जो राजा जो पास में आ गया तो पूरा दंडवत करी पड़ गया रास्ता में। तो राजा ने उतर के घोड़ा से बोले क्या बुढ़िया हैं, क्या माता जी क्या कर रहे हैं, क्यों मैं क्या कर रहे? नहीं देखो देखो ये मुद्रिका देखो, ये तुम्हारे दो सैनिक सामने गए हैं, एक काला घोड़ा में एक सफ़ेद घोड़ा में। और लोग ने मुझे मुद्रा का ये काला वाला जो है ना वो मुद्रिका दिया, कहा कि आपको राजा को देना, राजा पेमेंट दिया। वो लोग मुझे पेमेंट नहीं दिया, सारे मेरा दही पे सब खत्म कर, सब पी के चले गए। तो राजा ने देखा मुद्रिका लेकर बोला अरे ये रत्न मुद्रिका है, ये तो जगन्नाथ जी का मुद्रिका है। तो राजा समझ गया मेरा जो डाउट था ये जाएंगे कि नहीं युद्ध में, ये दारू ब्रह्म के रूप में मंदिर के अंदर बैठे हुए ये कैसे जाएंगे। विश्वास हो गया, गए युद्ध में। लेकिन ग्वालिनी को कहे कि तूने बड़ा भाग्यवती है,
तूने स्वहस्त में तो जगन्नाथ बलराम को साक्षात दर्शन किया, तेरे साथ बातचीत किए, तेरे दही पिए, हाँ, उनके हाथ से मुद्रिका, आज से तुझे अब कुछ मांगने नहीं पड़ेगा। तो कितनी भाग्यवती है, हाँ? आज से मैं तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तेरे सारा जिंदगी के लिए, तुम्हारे वंश जो भविष्य में भी आएंगे, ये किसी को भी मांगना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर जितने भी गांव है, 10 गांव में तुमको दान कर देता हूँ। 10 गांव के एरिया में जितने भी संपत्ति, जितने भी सब कुछ तुम्हारी है, तुमको भी दे दिया। ये कहकर वो तो चमक रहे थे, तो कुछ समझ नहीं पाए क्या हुआ। बोले अच्छा वो स्वयं भगवान थे, कृष्ण बलराम थे। रोने लगी जोर जोर से। राजा कही रो मत, हैं? राजा को भी विश्वास हो गया, जो गए जो कृष्ण बलराम इस टाइम तो युद्ध में गए। आज भी वो राजा ने उसी गांव का नाम रखे दिए, नया रखे, क्या नाम रखे? मानिक पटना, क्योंकि ग्वालियर का नाम क्या था? मानिक, उसके नाम से गांव के नाम रखे थे। आज भी वो गांव है। तो वहाँ गए तो फिर कांचीपुरम में गए, युद्ध तक बहुत घमाघट युद्ध लग गया। किसके साथ? कांचीपुरम के राजा के साथ, गजपति उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव का। और इस टाइम तक कांचीपुरम देख रहे उनका तो उड़ीसा जितने सैनिक थे उनसे बहुत ज़्यादा सैनिक उनके पास थे। लेकिन बोले कि देख रहे 2 सैनिक कहाँ से आया, ये तो नया सैनिक है। तुम एक काला और सफ़ेद घोड़ा में, काला घोड़ा में बैठ के 2 सैनिक आए, काला रंग के, दूसरा सफ़ेद रंग का है। और तो सबको मार के जा रहे हैं, सबको समाप्त करके जा रहे हैं। और उनके ऊपर कोई भी कितना अस्त्र फेंकता उनके शरीर में लगता भी नहीं है, कहाँ चले जाते। बहुत आसान से वो परास्त हो गए। कौन? कांचीपुरम के राजा सालुनर सिंह, यानी बंदी बनानी है। लेकिन पुरुषोत्तम देव उनको बंदी न बनाकर उनका लड़की को बंदी बनाए हैं, क्योंकि ये वचन दे रहा उनको मेहतर के साथ शादी करा दूंगा। तो कहा मुझे नहीं देगा, मेहतर हूँ, तेरे लड़के को मैं मेहतर के साथ शादी करा दूँगा, ऐसे कह। तो बंदी बना के सब लेके आए। लेकिन जो कहे थे कि इष्ट को, जो हारेगा उसका इष्ट को लेकर, जो जीतने वाला है तो उसके इष्ट को उठा के अपने इष्ट के पीछे रख देगा। इसलिए पुरुषोत्तम देव ने कांची के जो इष्ट आराध्य देव उनके इष्ट थे गणेश, मोटा गणेश है, भंड, तो उनको उठा के ले आए। कांचीपुरम से उठा के ला के जगन्नाथ जी के पीछे रख दिए। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाओगे तो पीछे परिक्रमा से जाओगे, पीछे लिखे आओ बैठे, बहुत बड़ा मोटे इतने बड़े गणेश लिखा हुआ, क्या? कांची गणेश। कांचीपुरम से राजा ने उठा के लेके उनको जवाहर रख दिया। और मंत्री को कहे कि देखो ये इसका बाप कहा था कि मुझे मेहतर कहा, इसलिए इसको मेहतर के साथ, चांडाल के साथ शादी करा देना इसको। वो तो रो रही थी, मेरा क्या दोष है, मैं तो इनको प्रेम करती हूँ, लेकिन ये मेरा बाप क्या हुआ, ये ऐसा कहा था। हाँ, लेकिन मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, जानता था कि महाराज पुरुषोत्तम देव ये पद्मावती को प्रेम करते थे। लेकिन अभी ऐसे कुछ परिवेश में आकर ऐसे ही गुस्से में तो बोल ही दिए। बोले ठीक है राजा, समय आने पर मेहतर ढूंढ के मैं दे दूँगा, अच्छे मेहतर तो फिर इनके लायक होना चाहिए। तो करके फिर अपने घर में लेके पद्मावती को अपने घर में रखा। दूसरे साल फिर रथ यात्रा का साल भर तो रहा उनके घर में, रो रही थी सब समझे कि यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन ये रथ यात्रा के दिन फिर वो पुरुषोत्तम देव फिर झाड़ू लगा रहे थे रोड में, इसका जगन्नाथ के जैसा। तो मंत्री ने उसको बोला कि पद्मावती बोला आज तुम्हारी शादी हो, चलो अच्छा से ड्रेसिंग करो, अच्छे से खाना पाना लगा कि ड्रेसिंग करो। तो वो तो रोने लगी, मेरे को चांडाल के साथ शादी करा देगा। लेकिन बोले हाँ चिंता मत करो, सब अन्य स्त्री लोग मिलकर उसको सब सिंगारना अच्छा से ड्रेसिंग वगैरह कर दी। बैठे उठे के लेके आए, पानी की मेज़ को बैठा कर लेके आए। राजा ने झाड़ू लगा रहा था, मंत्री ने कहा कि महाराज ये राजकन्या पद्मावती को लेके आए, मैं बहुत ढूंढा, इसका जुगे का मेहतर कहीं मुझे मिलता नहीं है। तो राजा कहेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ इधर भगवान की सेवा में, तुम वो जाके तुमसे वो तुम्हारा काम तुम करो। बोले वो मेहतर कौन है इसकी, ये तो मैं तो आपको ही चुना, और इससे योग्य मेहतर मैं कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ आप ही तो मैं, ये तो झाड़ू लगा रहे हैं ना। तो राजा ने फिर तो सोचे कि देखे, फिर मंत्री ने क्या करें ना, मेरे को ये योग्य मेहतर तो आप ही देख रहे हैं, इसलिए राजकन्या को मैं आपको ही अर्पण कर दिया। ऐसा राजा तो पहले इसको प्रेम करते थे, गुस्से में तो बोल दिए। तो अभी तुरंत ही फिर राजा ने तो क्योंकि राजकन्या ने दी जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मेरा तो आप सब जानते, मेरा तो कोई दोष नहीं है,
मेरे बाप ने ऐसे ही कहा था, ये जिद्दी में ऐसे ही कह रहे, इसलिए मंत्री भी जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था। इसलिए फिर राजा ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए फिर उनको स्वीकार कर दिया। किसको? पद्मावती को। झाड़ू पहरा लगता है इसमें। इसके आगे फिर जो रथ आगे चलने लगा चैतन्य महाप्रभु वो देखे आए, अभी सबका फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया है, रथ अभी चलने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन पार्टी से ऑर्गेनाइज करते थे जब थे पुरी में। इन्होंने 7 कीर्तन पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। कितना कीर्तन पार्टी हमारा आपका रथ यात्रा में है? एक ही। चैतन्य महाप्रभु ने 7 कीर्तन पार्टी, कहीं के जगन्नाथ जी के रथ के सामने 4 कीर्तन पार्टी रहेंगे, 2 साइड में भी 2 रहेंगे और पीछे भी एक रहेगा। 7 कीर्तन पार्टी। और जो कीर्तन ऑर्गेनाइज किए उसमें जो कीर्तन करने वाले कैसे लोग थे? पहला जो पार्टी जगन्नाथ जी के सामने रथ के सामने था, उस पार्टी में हर कीर्तन पार्टी में 2 मृदंग था, 2 मृदंग, कम से कम 2 मृदंग वाजता था, 5 करताल था, एक लीडिंग गाने वाला लीडर था, एक नाचने वाला लीडर था। पहला कीर्तन पार्टी में स्वयं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो सब जितने भी गाने वाला व्यक्ति है उनके महाप्रभु की कीर्तन पार्टी में वो सबसे बेस्ट थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे, लीडिंग करते थे, और जो वो जैसे गाएंगे सब लोग उसको पाले उसी को फॉलो करेगा। और एक मुख्य नर्तक रहता जो जैसे नाचेगा सब लोग कैसे नाचेंगे। तो पहला कीर्तन पार्टी में ये गाते थे, और अद्वैत आचार्य सीनियरिटी बेसिस में ये नाचते थे, ये सबसे सीनियर थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे और अद्वैत आचार्य डांसिंग कर रहे थे, और वहाँ पर और कई लोग थे वो सब इनको फॉलो करते थे। फिर दूसरे पार्टी, इसके बाद आगे वाला पार्टी, उसमें भी कोई गाने वाले शिवास ठाकुर, नारद मुनि के अवतार पंचतत्व में शिवास ठाकुर कीर्तन लीडिंग करते थे। शिवास का कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट रहते हैं। शिवास ठाकुर गा रहे थे, कीर्तन लीडिंग कर रहे थे, और उस कीर्तन पाठ में नित्यानंद प्रभु नाचते थे। वो नाच रहा था नित्यानंद नर्तन। जहाँ शिवास ठाकुर गाते, नित्यानंद प्रभु नाचते, वहाँ पर साक्षात चैतन्य महाप्रभु सदा उपस्थित रहते, चैतन्य चैतन्य गाते। इस प्रकार उसमें भी कई कीर्तन पार्टी, कई नाचते थे। तीसरे पार्टी फिर आगे, इसके आगे और एक कीर्तन पार्टी, तो उस कीर्तन पार्टी में मुकुंद दत्त गा रहे थे। हम संध्या कीर्तन में गा रहे हैं, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय, ये सब गायक है। संजय ने ये जो मुकुंद दत्त बहुत अच्छे गाने वाले हैं, तो ये वो कीर्तन पार्टी तीसरे पार्टी को लीडिंग कर रहे थे। उसमें नाचने वाला कौन था? नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्वयं नृत्य करते थे। 3 लाख नाम कैसे लेंगे उस दिन? रथ यात्रा का दिन हरिदास ठाकुर का भी नाम जप नहीं होता था। 3 लाख नाम नहीं कहाँ जपेंगे, वो तो दिन भर नाचेंगे। एक पार्टी का वो डांसर है। तो सेवा नहीं था तब, जब सेवा मिल गया तो फिर जब का अर्थ ही मांगते हो सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे राधा, हे कृष्ण, हमको आपके प्रेमों में सेवा में लगा के रखिए। जो सेवा मिल गया तो फिर बोलेंगे मेरा जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, चलेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर को उसने महाप्रभु कह के नाचना है, तीसरे पट में वो नाचते थे। मुकुंद दत्त गाते थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर नृत्य करते थे। चौथा पार्टी, उसमें से ये जो बासु घोष, गोविंद घोष, ये सब गा रहे थे, क्योंकि उनमें से एक गाने वाला गाने वाला कोई रहने से नहीं चलेगा, क्योंकि उस पार्टी में जो डांसिंग करने वाला थे वो थे बक्रेश्वर पंडित। चैतन्य महाप्रभु की गण में जितने भी नाचने वाला उनमें सबसे श्रेष्ठ नर्तक कौन है? बक्रेश्वर पंडित। एक बार जो नाचना शुरू कर देते हैं, 72 घंटा उनके नृत्य कंटिन्यूअस, 3 दिन 3 रात वो डांसिंग करते थे। उनके साथ कोई एक गाने के लिए तैयार है तो पकड़ लेते, छोड़ेंगे नहीं हैं। तो इसलिए एक आदमी कौन 3 दिन 3 रात नाचेगा, अपने गाएगा, पानी फानी कुछ नहीं खाना पीना, नाचते कहाँ। तो इसलिए उस पार्टी में लगभग 2-3 सिंगर थे कीर्तन लीडिंग करने वाला। बक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे हैं, और कई 5 लोग करताल वाला थे, कई लोग पानी रहते थे, बहुत लोग हैं। ऐसे 4 कीर्तन पार्टी सामने रहे हैं।
2 कीर्तन पार्टी और स्पेशल आए थे। एक आया क्या यहाँ से शांतिपुर अद्वैत आचार्य जी के लड़का अच्युतानंद, उन्होंने एक पार्टी लेके कीर्तन पार्टी का ऑर्गेनाइज करके लेके गया था। इसलिए उस पार्टी में तो अच्युतानंद गा रहे थे और वो शांतिपुर के और कुछ भक्त लोग नाच रहे थे। ये रथ की एक साइड में रहे, दूसरा साइड में फिर नवद्वीप, इसको कहते हैं कुलीन ग्राम। क्या कहते हैं? कुलीन ग्राम, बोले उस समय कहते थे, अभी नवद्वीप कहते। वहाँ सत्यराज खान और वो सत्यराज खान और रामचंद्र बसु ऐसे ये लोग ने भी गाते थे और कई भक्त लोग नाच रहे थे। इनको फिर रथ का दूसरे साइड में रखे थे। ये कीर्तन पार्टी 6 कितना पार्टी हुए थे? 4 2 6 हो गए हैं। और एक पार्टी फिर कहे कि पीछे एक पार्टी रहेगा। बोला शिखंड से एक पार्टी आया है, रघुनंदन और नरहरी, ये लोग एक कीर्तन पार्टी लेके ऑर्गेनाइज करके शिखंड गांव से लेके आया है। शिखंड जाते अभी भी एक चक्कर जाने के रास्ते में ज़्यादा काटवा से 2-3 किलोमीटर आगे है शिखंड। तो शिखंड की कीर्तन पार्टी पीछे रही। तो 7 कीर्तन पार्टी, हर पार्टी में कम से कम 2 मृदंग रहता था। कितना मृदंग हो गया? 14 मृदंग है। एक साथ में जब 14 मृदंग बाजा करता और सब भक्त लोग वैष्णव सब हईल पागल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो वैष्णव भक्त जो थे रथ यात्रा में सब पागल हो गए, उन्मत्त होकर सब आँख मने सब नाचने लगे। नाचे गाए कीर्तन में सभी हैं। ऐसा कीर्तन पर कभी कोई देखा नहीं था पुरी के रास्ता पर। नाचे गाए उन्मत्त होकर भक्त लोग। महाराज प्रताप रुद्र अपने राजप्रसाद के राजमहल के ऊपर खड़ा होकर सब सर्वम भट्टाचार्य, रामानंद राय आदि काशी में सब वरिष्ठ भक्त वहाँ रथ को देखने के लिए बड़े खड़े थे। लेकिन हठात प्रताप रुद्र देख रहे थे, ये क्या 7 कीर्तन पार्टी तो है, लेकिन एक आश्चर्य चमत्कारी उसमें है कि प्रत्येक कीर्तन पार्टी का बीच में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। 7 कीर्तन पार्टी में 7 चैतन्य महाप्रभु। वो देख रहा सभी चैतन्य महाप्रभु आप लोग को विस्तारित करके सभी कीर्तन पार्टी, 100 कीर्तन पार्टी सोच रहा कि महाप्रभु बड़े दया करके हमारी कीर्तन पार्टी में नाच रहे हैं, हमारी क्या हमारा साथ है। कि प्रकृति में वो देख रहे थे, वो किसी एक कीर्तन पार्टी के नहीं, एक साथ चैतन्य महाप्रभु 7 कीर्तन पार्टी में सभी कीर्तन पार्टी के बीच में नृत्य कर रहे हैं। तो वो बोला क्या, प्रताप रुद्र कहे कि देखो देखो सर्वम भट्टाचार्य, देखो ना, देखो देखो ये कैसे हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु देखो 100 कीर्तन पार्टी में देख रहे, ये 7 कीर्तन पार्टी के बीच में हैं देख रहे, हर पार्टी में चैतन्य महाप्रभु है, 7 सब चैतन्य महाप्रभु देख रहे, हर कीर्तन पार्टी के बीच में नृत्य कर रहे। तो सब लोग बोले देखो राजा, तुमको महाप्रभु विशेष कृपा करने के लिए तुमको ऐश्वर्य देखने का मौका दिए, सब लोग नहीं देख पाएंगे। अद्यावधि नित्य लड़ा करे गोरा राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। जिसको महाप्रभु की कृपा है वो इसको दर्शन करेगा। जैसे ये ला कहीं लोग महाप्रभु कहते थे मैं सन्यासी हूँ, विषयी राजा को मैं दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन कहीं के प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसे तुमको मैंने उपेक्षा की है, लेकिन परोक्ष में तुम कृपा कर रहे हैं, तभी तो तुम इनकी लीलाओं को दर्शन कर रहे हो। तो ऐसा कीर्तन पार्टी चल रहा है। फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं को जो केवल कीर्तन में मुख्य भाग लेना की इच्छा हुआ, तो उन्होंने सारे 7 कीर्तन पार्टी को इकट्ठी कर लिया। इकट्ठी करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु बीच में नाचने लगे। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 3 बाउंड्री बनाया गया। पहले जो बाउंड्री फर्स्ट महाप्रभु के पास में, उसमें नित्यानंद प्रभु रहे। कौन रहा? नित्यानंद प्रभु। कि चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते करते कभी पछाड़ खा जाते हैं तो इनको पकड़ के कौन रखेगा? नित्यानंद प्रभु उनके साथ रहते थे। महाप्रभु ऐसे झुकते झुकते नृत्य करते करते कहीं उपक्रम देखता कि वे गिरने वाले हैं, तो तुरंत नित्यानंद प्रभु वहाँ पकड़ लेते थे। उनके आगे, इनके बाद सेकेंड बाउंड्री में इनकी बॉडीगार्ड था काशीश्वर में, काशीश्वर पंडित 7 फुट का लंबा, बहुत तगड़ा है। और उनके निज सेवक गोविंद, ये लोग ने रहते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहीं बाई चांस कहीं गिरे, उनको रक्षा करें, फिर पकड़ाए। तीसरे बाउंड्री में फिर स्वयं गजपति राजा प्रताप रुद्र देव और अपने सैनिक
उनके सेक्रेटरी उनके साथ सारे बहुत अच्छे अच्छे तागड़ा तागड़ा सिपाही से माने जो सैनिकों को लेकर वो तीसरे बाउंड्री से बना के रखे कि पब्लिक को अंदर जाने नहीं देना। जहाँ चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हो अंदर कोई नहीं जाएगा। तो उस समय श्रीवास ठाकुर खड़ा होकर नृत्य देख रहे थे राजा के पास। राजा के सामने उनको तो वो शोधबोध नहीं, बाहर ज्ञान नहीं है। वो बड़े प्रेम से महाप्रभु का नृत्य दर्शन कर रहे हैं। वो स्वयं भी कभी कभी नृत्य कर लेते। तो राजा के सामने खड़े हुए थे। पर राजा ऐसे खड़ा है, प्रतापरुद्र उनके सामने ही खड़े थे। कौन? तो प्रतापरुद्र की जो सेक्रेटरी था हरिचंदन, वो को हरा दे के कह रहे थे इनको थोड़ा ऐसे टच करके ऐसे बोलता है साइड राजा है साइड हो। किसको बोलता था? श्रीवास ठाकुर। 1 2 3 4 बार ऐसे हो गया तो वो घूम के एक थप्पड़ लगाया इसको, उसके गाले में लगाया एक थप्पड़। तो बोला कि वो तो खाली देने जा रहा, उसको बोलने जा रहा तो गुस्से में हाँ मुझे थप्पड़ लगा दिया। लेकिन राजा ने उनको पकड़ लिया। इसको हरिचंद्र बोला नहीं जानता नहीं इसका तो कितना बड़ा कृपा तुझे मिला। ये थप्पड़ यदि मेरे गाल में लगता था मैं अपने बहुत भाग्यवान मानता था। कौन कहा? राजा ने। क्योंकि श्रीवास ठाकुर है चैतन्य महाप्रभु का बड़े अंतरंग भक्त है। मैं तो इनके भक्तों से मुख से सुना ये नारद मुनि का अवतार है? तो इसलिए तुमको गुस्सा नहीं होना। इसलिए आप लोग रथ यात्रा में जा रहे हो, कभी कोई ऐसा है कि इसका पैर आ जाएगा, कोई कुछ होगा, कोई आपको थप्पड़ भी लगा देगा तो भी नाराज नहीं होना है, फिर भी नाचना है। एक बार तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही नृत्य करते करते ऐसे की स्थितियाँ नित्यानंद प्रभु भी देख नहीं पाए। अन्य मनुष्य कैसे थे, वो भी नाच रहे थे, देखे नहीं। महाप्रभु उस फास्ट बाउंड्री को क्रॉस करके सेकेंड बाउंड्री काशीश्वर और गोविंद ये भी तो उनको रक्षा में बोले पढ़ने पे वो आगे किसके पे तीसरे बाउंड्री में आ गए। तीसरे बाउंड्री के पास में वो नृत्य करते करते ऐसे प्रतापरुद्र के चरण में ही गिर पड़े, वहीं पास में गिर पड़े। तो राजा ने बड़ी सतर्कता से फिर महाप्रभु को ऐसे उठाने लगा, स्पर्श करके शरीर को ऐसे उठा कर। महाप्रभु ने तुरंत देखे कौन है? राजा मुझे स्पर्श किया, ठीक मुझे छी करीब गुणी थे गुणा दृष्टि। राजा डर गया। मैं बोले मुझे राज स्पर्श हुआ, राज मैंने सन्यासी हूँ, मेरे को राजा स्पर्श किया, बहुत ऐसे। लेकिन सब भक्त लोग बोले राजा दुखी ना, वो सब के भगवान सब जानबूझ कर लीला करते हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा ही बोलते, लेकिन अंदर से वो खुश है। अब समय आने पर आपको फिर भगवान ने दर्शन देंगे। तो इसका होकर फिर भक्त लोग ने उनको सांत्वना दिया। राजा थोड़ा सांत्वना हुआ। बाप में कीर्तन ऐसा नृत्य करते करते आगे कीर्तन बढ़ता है। कहा जाता है पुरी में जो रथ यात्रा होता है, पहले एक बीच में नदी था, 2 सेट के रथ बनते थे, 6 रथ बनते थे। तीनों रथ यहाँ से लेके वो नदी तक जाते थे, उसको सावधान भी कहते हैं। वो नदी में फिर बोट फेस्टिवल बना कि बोट में बैठकर भगवान ने नदी को पार करते थे। फिर अगले साइड में फिर दूसरे 3 रथ और रहते थे, फिर उसमें आरूढ़ होकर फिर गुंडीचा मंदिर जाते थे। अब तो वो रथ को नहीं, वो नदी पूरा समान कर दी, रास्ता वो नहीं है। तो लेकिन तो उसी स्थान पर आज ये रीति है, रथ वहीं पर रुकता है। नदी तो चला गया लेकिन वहीं रुकेगा। और जितने सो लाखों लोग सो उड़ीसा के सो अपने अपने घर से कुछ ना कुछ जगन्नाथ के लिए लेके आते हैं बना के, सो जो कुछ तो वहीं पर सब रास्ता में रख के, सब रोड में रख के सब जगन्नाथ जी को भोग लगा देते हैं। वहाँ रथ रुकता है, 2 घंटा लगभग रुकता, फिर इसके बाद फिर आगे चलेगा। जगन्नाथ जी सब खाएंगे, सब भक्तों लोग कोई प्रसाद लगाएंगे। तो महाप्रभु देखे कीर्तन अभी ये तो हो गया और अभी थोड़ा विश्राम लेने के लिए फिर वही बाजू में जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में चले जाते हैं अनिल पार्षद के साथ। वही स्थान पर एक बार रथ रुक गया, 7 दिन तक रथ रुका। कितना प्रयास करने से भी रथ आगे नहीं बढ़ा। जाने का टाइम नहीं, आने का टाइम हुआ था। क्योंकि एक भक्त था जगन्नाथ जी के, वो चाहता था कि रथ के ऊपर इनको देखना। किसको? जगन्नाथ जी को। और मुसलमान था, मुसलमान भक्त था। उसके नाम था सालवेक। उनका चरित्र तो विशाल है, सारा चरित्र तो नहीं कहेंगे इसमें, लेकिन रथ के साथ
तो जगन्नाथ को दर्शन, क्योंकि मंदिर के अंदर जगन्नाथ चले जाएंगे तो उसको दर्शन नहीं हो पाएगा। वो तो वृंदावन आया था, क्योंकि जगन्नाथपुरी में तो मंदिर के अंदर कुछ छोड़े नहीं। बहुत उसका पर पंडे लोग बड़े सब पत्थर मारते थे, उसको थूकते थे उसके ऊपर, उसको बहुत घोड़ा। मुसलमान इधर आएगा जगन्नाथ को दर्शन करने, लेकिन इसको बहुत निर्यातना देते थे, कष्ट देते थे, इसलिए दुखी होकर फिर वृंदावन चला गया था। लेकिन वृंदावन से तक सुना के रथ यात्रा में जगन्नाथ जी आए हैं, बाहर निकाले, बाहर में तो कोई भी इनको दर्शन कर सकता है, और फिर गुंडीचा से अभी वापस आ रहे हैं, पौड़ा से पहुँच जाओ मंदिर का तो वृंदावन से भागा पैर बदल में, तो कुछ था नहीं, ट्रेन बस ऐसा कुछ सिस्टम था ना, उसका पास पैसा भी था, तो वृंदावन से भाग के आ रहा था और प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु आप कृपा करके आपकी नंदी के रथ में रही, मैं जब तक न पहुँचूँ आपके मैंने आपको रथ के ऊपर दर्शन कर न कर लूँ तब आप मत जाइए, मंदिर के अंदर नहीं जाना, आप चले जाएंगे तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। प्रार्थना करता था कौन? सालवेग। सालो प्रार्थना करता था, जगबंधु हे गोसाई मोह जीवा जाए, नंदी घोषे थी बेरही, जगबंधु हे गोसाई। सालवेग आप जब पुरी में जाओगे, जितने भी भजन देखते चलता रहता हमेशा भजन कैसे, ये सारे सालवेग के भजन थे। कहता कि मैं 750 कोस चाली न पारई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी बेरही, जगबंधु हे गोसाई। ऊर्ध्व होकर भजन गा के भाग रहा था वो। कहता कि मैं 750 कोस चल नहीं पा रहा हूँ, हे जगन्नाथ रथ की पर नंदी घोष रथ, जगन्नाथ के रथ को क्या कहते? नंदी घोष। बलराम के रथ को ताड़ध्वज, सुभद्रा के रथ को देवदलन, कहते तीनों रथ। यही कहते कि नंदी घोष में आप विराजमान रहना रोड पर, मैं जाके आपको दर्शन करने के लिए मेरी इच्छा है। प्रार्थना करता था। बहुत सुंदर भजन है, लंबा भजन है, लेकिन उड़िया भजन आप लोग क्या समझेंगे हैं, इसलिए मैं भजन पर नहीं गया, टाइम भी जाएगा। तो उस साल तो जगन्नाथ जी को कोई हिला नहीं पाया था। भाई बहन तो चले गए, कौन? बलराम चले गए, सुभद्रा चले गए, जगन्नाथ रथ तो हिला भी नहीं, इधर खड़ा है। राजा ने हाथी घोड़ा सब मल्ल को सब, आप पहलवान होते उनको सब लाके उनसे भी रथ को टनाया, हाथी लगाया, धक्का लगाया, लाखों लोग किसी भी हालत से रथ को हिला भी नहीं सके। तो राजा ने फिर सारे पुजारी लोग ने जगन्नाथ जी के चरण में सब खाना पीना छोड़ के सब धारवान दिए। तो जगन्नाथ जी ने इनको कहे कि देखो मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे नहीं ले सकते हो, मेरा इच्छा भी तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं भक्त की भक्ति में बंधा हुआ हूँ, अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र दीजा। है ब्राह्मण, दुर्वासा को भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का भक्ति में मैं पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भक्त तो मुझे प्रिय होता है, भक्त के वचन को मैं कभी नहीं टाल सकता हूँ। इसलिए मुझे दर्शन करना चाहता, मेरे भक्त मुसलमान है वो, लेकिन आप सोचते हैं उसको जबन है। मेरा कोई होता है भक्त, मेरा जबन है, मेरे भक्त तो महान होता है, तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम लोग भिन्न देखते हो, अल्लाह भिन्न, अल्लाह अलग, जगन्नाथ अलग, ऐसा नहीं, मैं ही सबका भगवान हूँ, मेरा ही नाम ही अल्लाह है, मेरे नाम ही जगन्नाथ है। जब तक मेरा भक्त मुझे दर्शन नहीं कर लेगा तुम रथ को नहीं ले पाओगे, हिला नहीं पाओगे। कौन है भक्त? राजा ने बोले कि वो सालवेग है, उसका नाम भक्त सालवेग। उसका समान तीनों लोक में मेरा कोई भक्त नहीं है। वो मुसलमान के कुल में जन्म है, इसलिए तुम लोग तो इसको मंदिर के अंदर नहीं छोड़ोगे, मंदिर के अंदर वो दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रो रहा है, मुझे रथ के ऊपर दर्शन करना चाहता है, और जब वहाँ से वृंदावन से आ रहा है, वो जब तक आके मुझे दर्शन नहीं करेगा, अपनी पूरा मन
प्रसन्न करके जब तक मैं रथ के ऊपर दर्शन नहीं कर लेगा तब तक मैं रथ को आगे नहीं बढ़ेगा। सब चुप रह जा, भाई कौन है भक्त, कब आएगा, इसको देखने के लिए सब प्रतीक्षा करके रहे हैं। 2-3 दिन बाद पहुंचा, कौन, सालों देखा उसे, वो बालगंड के पास वहीं पर रथ रुका है। और जगन्नाथ जी को देखकर प्रार्थना बोले, प्रभु आपका इतने स्नेह है एक जवान भक्त, एक जवान के लिए, मुसलमान के लिए। सभी लोग देखते बोले अरे यही भक्त है, सब पहचान के यही है। पूरा नृत्य करे, मैंने नृत्य करने लगा, भजन गाना। जगन्नाथ ने मुस्कुरा रहे हैं, दर्शन किया। इसके बाद तो कहा कि प्रभु अभी मेरा हो गया, अब चाहिए मंदिर। स्वयं हाथ पकड़ के रस्सी खींचने लगा, तुरंत रथ आगे जोर जोर से भागा। तो इसलिए सभी लोग समझ गए यही भक्त के लिए जगन्नाथ जी का रथ रुका था। तो उसी स्थान से फिर सालबेग में आके नहीं गया ना, मैं तुम्हारे भक्तों को और नाराज नहीं करूँगा, मैं और मंदिर का सिंह दर्जे तक नहीं जाऊँगा। मेरे लिए आप जहाँ पर प्रतीक्षा कर किए हैं इसी स्थान पर बैठ के मैं तो आपका भजन गाऊंगा। तो वहीं पर सालबेग फिर बैठकर सारा जिंदगी पूरा लाइफ टाइम वहीं बैठकर जगन्नाथ जी भजन गाता था। तो उसका ध्यान तो हो गया, वहीं पर गजपति राजा ने उसका समाधि बना दी है, वही रोड में ही उसका समाधि है। किसका? सालबेग की समाधि है, भक्त सालबेग। इसका चरित्र बहुत विशाल है, लेकिन अभी एक केवल रथ यात्रा के साथ में कैसे रथ उसके लिए रुक गया था। कितना दिन रुका? 7 दिन, यहीं पर एक ही जगह पर खड़ा रहा। जगन्नाथ जी बहुत भक्त हैं, सारे भक्त के चरित्र कहना संभव नहीं है। वहाँ से जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाकर महाप्रभु ने विश्राम किए थे। तो प्रताप रुद्र को सब भक्त लोगों ने सिखा दिया, राजा प्रताप रुद्र की तुम जाओ अभी जाकर महाराज प्रताप रुद्र की चरण का संवाहन करो, और साथ में इसको सिखा दिए, गीत सिखा दिए। बोले ये जो गीत आपको सिखा दे रहे यही गीत गाना, पूरा कंठस्थ करा दिया इसको। गोपी गीत भगवत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत, गोपी का बिहर गोपियों की विरह गीत सिखा दिए पूरा। राजा पूरा कंठस्थ करके गया, कहे कि जाकर तुम आस्ते आस्ते पैर दबाते रहो, तो पूरा क्लांत हो गए, सोए हुए, तुम जाके चरण दबाते रहना, साथ साथ गोपी गीत गाना। तो महाराज प्रताप रुद्र जाकर उस दिन पैर दबाने लगे और गोपी गीत में गाने लगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुता बकास तोयि धृता सब त्वां विचिन्नुते तोयि धृता सब त्वां विचिन्नुते। महाराज प्रताप रुद्र राजवेश में नहीं थे, राजवेश को उतारकर धोती, साधारण धोती उतरी ऐसे डाल के गए थे, जैसे भक्त लोगों को सिखा दिए थे। तिलक लगा के कंठी, तुलसी कंठी तिलक लगा के पूरे मंडन होके गए थे वैष्णव वेश में। और ये पद गाते ही महाप्रभु भाई कौन है मुझे अमृत पान करा रहा, कौन गा रहा है, गाओ गाओ आगे गाओ आगे गाओ। तो महाराज प्रताप रुद्र आगे फिर पद गाए, शरदुदास साधु जात सब। मैं पूरा पद नहीं गा रहा हूँ, ऐसे गाते गाते 9 नंबर पद में आ गए हैं, गाए। महाप्रभु कहते थे, बड़े प्रसन्न होते थे, गाए 9 नंबर पद। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो वैसे गाल में लागे प्रताप तो भूरिदा जना कहकर तुरंत महाप्रभु स्वयं खड़े हो गए, मैंने उठ के तुरंत उनको आलिंगन कर ली। इसको महाराज प्रताप जो कहे थे कि मैं राज दर्शन नहीं करूंगा, सन्यासी हूँ, कभी राजा को दर्शन नहीं कर सकूंगा, आज राजा को पूरा आलिंगन कर लिए। क्या वो जानते नहीं थे? सब जानते थे, महाप्रभु को सब पता है, स्वयं भगवान है। लेकिन फिर प्रताप देव को उनका आलिंगन कर लिए, उनको स्वयं साक्षात रूप में दर्शन भी दिए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए नारायण रूप में उनको दर्शन भी दिए। दर्शन देख कह के दूसरे को किसी को भी बोलना नहीं। हाँ, मेरे ऐश्वर्य के बारे में मैं जो स्वयं साक्षात भगवान हूँ, इसकी किसी के पास में ये खबर नहीं पहुँचाना। यदि तू किसको पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, मेरा चक्कर तुझे काट लेगा, इसका पहले तेरे से काट लेगा राजा को। तो इसलिए प्रतापरुद्र भी मैं महाप्रभु की कृपा प्राप्त किया। जब इन्होंने गोपी गीत गा के उनको सुनाया। हे कृष्ण आपकी जो कथा है, आपके तब कथा, आपकी कथा जो भागवत के संदेश है, यह अमृत के समान है, महोषधि के समान है। किसके लिए? जो त्रिताप क्लेश को भोगने वाले जो बद्ध जीव है संसार में, तब कथा में तप्त जीवनम, 3 प्रकार के क्लेश में तापित होते हैं। आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक क्लेश जो भोगने वाले जो जीवात्माएं, उनके लिए आपकी जो कथा है ये महोषधि के समान है। इनकी भवरोग को संपूर्ण रूप में ठीक कर देता है। जन्म मुक्त संसार से सदा सदा के लिए इनको मुक्त कर देता है। तब कथामितम तप्त जीवनम कवि भिरीड़ितम। गोपियाँ कहते कि कवि लोग बोलते, बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान व्यक्ति, लेकिन इसको घोषित किए। ये नहीं कि हम केवल तो गोपियाँ गांव की लड़कियाँ नहीं, ये बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान कवि लोग ने भी कहे। कवि भिरीड़ितम क्या कहे? कलमशापहम, आपकी कथा को श्रवण करने से समस्त कलमश से रहित हो जाता है व्यक्ति, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमदातत्वम, उसके सौभाग्य की वृद्धि होता है। श्रीमदातत्वम भूमि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। प्रकृति में वही महावदान्य है, दानी उसी को कहा जाता है। भूरिदा, उसको दानी कहा जाता है जो आपकी कथामृत का सभी को वितरण करते हैं, जो सदा भ्रमण करते हुए सर्वत्र आपकी कथाओं को वितरण करता है बद्ध जीवों में। इनको जन्म संसार से मुक्त करने के जो उपाय करता है, तो उससे बड़ा दानी ये संसार में कोई नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कहते कि वस्तु दान से ज्ञान दान श्रेष्ठ है। जो प्रचार करता है भागवत के संदेश को, वो जो वस्तु दान करने वाला, जो उसको कोई कुछ गोदान करता, चावल अन्न दान करता, कई प्रकार के अन्य दान सो दान करते लोग, उससे श्रेष्ठ है यदि कोई भगवान की कथाओं के दान करता है, भागवत की प्रचार करता है, गीता का प्रचार करता है, वो सबसे बड़ा दानी है, गोपियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार प्रताप रुद्र को भी मैंने उद्धार किया है। रथ यात्रा सब में पूरी गजपति राजा को महाप्रभु ने उद्धार किए। इसके बाद फिर सब तो भोग लगा के सब मैंने लोग सब चले गए। 2-3 घंटा बीत गया। फिर महाप्रभु कीर्तन में फिर वापस आए, फिर कीर्तन करने लगे। कीर्तन पार्टी से ऑर्गेनाइज हो गए जैसे पूर्ववत। फिर जगन्नाथ आस्ते आस्ते आगे बढ़े। इस प्रकार शाम तक और कई मिला है, नहीं बोल रहा समय, तो इसलिए आस्ते आस्ते जाकर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? गुंडीचा मंदिर हैं, जहाँ पर रथ जाकर रुकता है उसी को कहे वही है वृंदावन। गुंडीचा मंदिर के को ही वृंदावन कहते हैं। काल बताया था इसके लिए गुंडीचा देवी कौन है? महाराज इंद्रद्युम्न के पाटरानी है। तो इस प्रकार रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है। उसी उत्सव को प्रभुपाद जी ने हमें पूरा विश्व में सर्वत्र, आज कोई भी शहर नहीं
जहाँ पर जगन्नाथ जी को लोग नहीं जानते हैं, केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर हैं, प्रत्येक देश में, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, कहीं भी हर जगह में जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रसिद्ध हो गई है। किसके कृपा से? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो इसलिए आपके शहर में भी है, बहादुरगढ़ में पिछले बार आया था तो बोल नहीं था क्या रथ यात्रा, लेकिन अभी झाझा शहर में रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। तो इसलिए आप सब बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लीजिए। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। रथ यात्रा उत्सव में नाचना गाना हरिनाम संकीर्तन अभिन्न अंग है, नाचना गाना, और प्रसाद भी मिलेगा है, प्रसाद भी मिलेगा। अभी तो जगन्नाथपुरी में तो रथ यात्रा में वहाँ तो लाखों के 4.5 लाख प्लेट प्रसाद बांटता है वो, इसकन बांट रहा है, उसके साथ इसकन को सहयोग कर रहा है कौन? अडानी। अडानी केवल पैसा दे रहा है, तो भक्त लोग तो सब मिल के तो बांटेंगे ना, वो क्या बांटेगा? तो इसलिए वही कम से कम जगन्नाथपुरी में तो सर्वत्र प्रसाद वितरण हो रहा है। हमारे इसकन के सारे हर मंदिर से भगवान ने सब भक्त लोग गए उधर है। मैं द्वारका में था तो जैसे दिल्ली में द्वारका में, वहाँ से भी भक्त लोग गए सब, इसके लिए प्रसाद बांटने के लिए वहाँ पुरी में है। तो नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, थक जाओ तो या खाओ प्रसाद भी रेडी। तीनों चीज़ इस करके कोई भी फंक्शन में चांटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग हैं। तो आप लोग नाचोगे गाओगे, जगन्नाथ जी आपके लिए प्रसाद भी रेडी करके रखते हैं, प्रसाद भी देते हैं, खाओ खाओ, नाचो गाओ खाओ, भगवत धाम जाओ। जो ध्यान करने वाला है, मेडिटेशन करने वाला, वो गोलोक नहीं जाएंगे। गोलोक में उधर कोई ध्यान नहीं करता है, वहाँ सभी लोग नाचते गाते बस हैं। वहाँ अधे गोलोक वृंदावन में आधा में कृष्ण की लीला चलता है, अधे में चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन चलता है। यहाँ भी नाचते गाते, उधर भी गोपियाँ लोग ने रास में नाचते हैं। किसके साथ? कृष्ण के साथ। वो भी रास नृत्य करते हैं, अच्छे प्रसाद खाते हैं। कृष्ण राधा कृष्ण के रास नृत्य और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन, इसमें कोई भेद नहीं देखना है। तो इसलिए नाचो गाओ प्रसाद खाओ, भगवत धाम जाओ। भगवान के ही कहना, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये सब लेके भगवान ने ला के दिए हैं। ये हरिनाम भी वो गोलोक का, गोलोक में संकीर्तन होता है। प्रसाद भी वही वैकुंठ से ही आया है, यहाँ का नहीं था। प्रसाद कहाँ से आया? वो भी वैकुंठ से आया। डांसिंग करना ये भी वही नाचते हैं, रास नृत्य में नाचते हैं, और संकीर्तन पार्टी में चैतन्य महाप्रभु बन नाचते हैं। तो इसलिए तीनों कोई भौतिक चीज़ नहीं है। यदि आपको फिर वही जगह जहाँ पर ये चलता है, नृत्य चलता है, गोलोक में वापस जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन में, तो फिर तीनों प्रोसेस उसके लिए, चांटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग हैं। मेडिटेशन करने वाला, ध्यान करने वाला, उसको चिंतन करने वाला, ये गोलोक में नहीं जाते हैं। ये तो तपोलोक है, सिद्धलोक है, और अन्य लोग सब नीचे रहते हैं, जहाँ लोग बैठकर ध्यान करते, कोई ये करता, वो उस लोक में जाएगा। इसके माध्यम से गोलोक वृंदावन नहीं जाया जाता। गोलोक वृंदावन जाने के लिए आपको चैतन्य महाप्रभु आकर मार्ग दिखाए। यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा, सबसे जो बुद्धिमान मनुष्य है ये चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तित हरिनाम संकीर्तन में भाग लेकर हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। ना ध्यान करके नहीं, ये कलिजुग का धर्म नहीं है, कलिजुग में नहीं कर पाओगे। कलिजुग में केवल हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, 3 बार कहा गया। दूसरे गति नहीं, दूसरे गति नहीं, दूसरे गति नहीं, दूसरे मार्ग नहीं है, हरे नाम ही केवलम है। इसलिए प्रभुपाद जी नाम के प्रोसेस दिया है, परफेक्ट प्रोसेस। तो इसमें कोई शंका रहित होकर सभी लोग भाग लीजिए। हरिनाम है, जाइए झाझर में संकीर्तन में जोड़िए, रथ यात्रा महोत्सव में। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन रथ यात्रा महा महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का, हमारे ऊपर हेतु की कृपा किया। महाराज जी ने इतनी सुंदर जगन्नाथ जी की कथा सुनाई, तो महाराज जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।